हेलो बच्चों, तुम लोग को आज स्टार्ट करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट के बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अभी हम जो बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। देखो बाबू, डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत सा वैकेंट और वाइटल होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सा वैकेंट और वाइटल होते हैं। तो उसमें एक आता है लिगेंड। जो लिगेंड क्या करता है? वैकेंट और वाइटल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो उसमें जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मान ले बेटा, सपोज करते हैं आयरन का लेते हैं, ध्यान देना। आयरन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना? Fe होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। आयरन बढ़िया से लिखो, Fe इसका होता है एटॉमिक 26। इसका तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हम डी ब्लॉक एलिमेंट बता चुके हैं कि इसका ऐसे लिखता ना, पहले आर्गन लिखना, कितना 18, और बाद में कितना होता है बताओ? 3d6, और क्या होता है 4s2। ये सब हम बता चुके हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, वहाँ जाके देख लेना। तो मान ले आयरन अगर Fe+2 के फॉर्म में है, तो +2 के फॉर्म में रहेगा तो बता s का 2 इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा। तो मान ले क्या बता, तो ये आर्गन हो गया, ध्यान देना, ये आपका 18। अब कितना हो गया? 3d6 और 4 है 0। जब 4 आ गया, तुमको बताए थे जब n का वैल्यू 1 होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, वहाँ ओनली फॉर s सबसेल होता है। जब n का वैल्यू 2 होगा बेटा, वहाँ s और p सबसेल होता है। जब n का वैल्यू 3 होता है, वहाँ s p d सबसेल होता है। लेकिन जब n का वैल्यू 4 हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, तो वहाँ एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा, है ना। तो देखो तो बाबू यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जब 4s है बेटा, 4s 0, तो उसके अंदर 4p 0 भी होगा, 4d 0 भी होगा, 4f 0 भी होगा। तो बहुत सा वैकेंट और वाइटल है। इसी तरह क्या बेटा, वैकेंट और वाइटल, ध्यान देना, ये वैकेंट और वाइटल है। तो वैकेंट और वाइटल है मतलब इस एलिमेंट के पास बहुत सा क्या इलेक्ट्रॉन कमी है। तो ध्यान देना बेटा, मान लेते ये आपका, मान ले 3d6 से, ध्यान देना ये वाला। तो 3d6 में बेटा ये 5 होते हैं, और तुमको मालूम है डी सबसेल में 5 होते हैं और वाइटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये 3d6 है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं? पहले क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल, फिर उसको पेयर करते हैं ना। तो 1 2 3 4 5, क्या रे बाबू? 6 है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या 4s 0, मतलब 4 पर क्या वैकेंट और वाइटल बेटा 4। अच्छा, s में होता है q और वाइटल, p में होता है बेटा 3 और वाइटल। तो ये क्या बता, 4p 0, 4d भी होगा, d पर 0, f भी होता है, f तो नहीं लिखेंगे, 4d 0, d में कितना होता है 5 और वाइटल। मान ले 1 2 3 4 5, क्या है 4d 0 और वो वैकेंट और वाइटल है। तो लिगेंड क्या करता है बेटा? लिगेंड जो होता है, अभी बताएंगे लिगेंड के बारे में। लिगेंड क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छा, लिगेंड किसको बोलेंगे? जिसके पास बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बच जाए, जैसे अमोनिया। देखो तो अमोनिया का क्या था बेटा? NH3 होता है, ध्यान देना भी। या तो लिगेंड बोलेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो। देखो अमोनिया में नाइट्रोजन कितना होता है? यहाँ n क्या है? सेंट्रल एटम है, क्यों? सिंगल है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7 होता है। कितना लिखते हैं बता इसको? 2 कितना लिखते हैं? 5। 5 वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 5 वायलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, तो अमोनिया जो है 3 हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, और इसके पास क्या है? एक लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एक लोन पेयर। तो बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अमोनिया क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इसको दे सकता है। तो अमोनिया का लिगेंड हुआ। मान ले अमोनिया है, तो अमोनिया के पास क्या बाबू बता, तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी डोनेट कर सकता है। यहाँ मान ले अमोनिया है, यहाँ पर बहुत सा अमोनिया आएगा, इसको भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ये अमोनिया आया, ये भी इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है इस तरह से। यहाँ भी अमोनिया आया, ध्यान देना बाबू, इसको भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डी को भी दे सकता है। मान लीजिए अमोनिया आया है, इस पर एक लोन पेयर, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यहाँ पर अमोनिया है, इसके पर लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है डी, और मैंने जो एफ है, जो एफ ही है,
वो क्या कर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं बेटा लुईस एसिड, और जो देता है उसको बोलते हैं लुईस बेस। तो लुईस एसिड और लुईस बेस की भी जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बाबू ये ले रहा है कौन, आपका ये Fe+2 आयन ले रहा है। तो ये Fe+2 आयन बेटा आपका हो जाएगा लुईस एसिड हो जाएगा, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है। और अमोनिया क्या हो जाएगा बेटा, अमोनिया जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अमोनिया मान ले अमोनिया इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा, लुईस बेस। और लुईस एसिड और लुईस बेस की भी जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्यों बोलेंगे भाई, यहाँ से बहुत सा अमोनिया क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये लुईस एसिड लुईस बेस का बॉन्ड को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल देंगे, या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों बोलेंगे, बहुत सा अमोनिया आ रहा है और इस Fe+2 आयन को इलेक्ट्रॉन क्या करा दे रहा है, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिखो ना पहले, तो तुमको समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो बोल सकते हैं बेटा लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच जो बॉन्ड बनता है, ध्यान देना बाबू, याद रखना, लुईस एसिड और लुईस बेस की भी जो बॉन्ड बनता है बेटा, लुईस बेस की भी जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं बाबू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और उसी कंपाउंड को बोलते हैं, जो कंपाउंड बना उसी कंपाउंड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलेंगे। कोई दिक्कत बेटा। जैसे मान ले अभी देखो यहाँ पर ये Cu+2 के फॉर्म, ये मान ले अभी क्या लिया हम लोग, Fe+2। यहाँ प्लस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कमी है, डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मान ले क्या, यहाँ डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप बताएं अभी कि Fe+2 बहुत सा ऑर्बिटल क्या वैकेंट है, तो अब वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चाहेगा नहीं यार, अपना ऑर्बिटल को फुलफिल करना चाहेगा ना। डिफिशेंसी ऑफ क्या है या डिफिशिएंट ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब बोल सकते हैं क्या, बताया हम क्या बता, वैकेंट ऑफ क्या बेटा, वैकेंट्स ऑफ ऑर्बिटल है। और कौन था, अमोनिया था। अमोनिया के पास क्या बताओ, लॉन पेयर है, बॉन्ड बनने वाला इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो अमोनिया क्या करेगा, अपना लॉन पेयर को क्या करेगा, इसका वैकेंट ऑर्बिटल डोनेट करेगा। दोनों भी जो बॉन्ड बनेगा ये क्या कर रहा है बताओ, लेगा इलेक्ट्रॉन। तो क्या लुईस एसिड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा, लुईस एसिड पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा रे बाबू, लुईस बेस बन जाएगा। और दोनों बीच बॉन्ड बन जाएगा, बोलते कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मान ले इसके पास मान ले 6 अमोनिया आ गया, ज़्यादा वैकेंट ऑर्बिटल इसका है, किसका, Fe+2 का। तो कैसे बन जाएगा देखो, तो ये Fe+2 के साथ मान ले ये Fe है, उस पर +2 है, 6 तरफ से अमोनिया इससे जुड़ जाएगा इस तरह से। इधर भी अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। सब में क्या बता बाबू, NH3 है, NH3 है, NH3 है। NH3 जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको, Fe+2 आयंस को। तो इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसी बॉन्ड को बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। एक दे रहा है और एक ले रहा है, इसी बोलते हैं बेटा क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे। इसको ऐसे तुम लिख सकते हो, FeNH कितना है, 3 गो, तो FeNH3 का होल 6 और 4 क्या +2 है, यहाँ पर दिखा दिए। मतलब 6 अमोनिया क्या कर रहा है, आपका Fe को क्या कर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो Fe वहाँ सेंट्रल एटम हुआ, और अमोनिया क्या हो गया, लिगेंड हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसको, Fe को। जो सिंगल होता है वो सेंट्रल मेटल होता है, और अमोनिया क्या कर रहा है, अपना लॉन पेयर जो है अपने इलेक्ट्रॉन को Fe को दे रहा है। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। लिख लो। चलो, तो ये समझ में तुमको आ गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो याद रखना सिंपली,
लुईस बेस और लुईस एसिड के साथ जो बॉन्ड बना होता है, तो यहाँ पर जितने भी डी ब्लॉक के जो आयन्स होंगे वो लुईस एसिड होंगे, और जिसके साथ लिगेंड लगा रहेगा वो क्या होगा, लुईस बेस होगा। मान लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट जो होगा, मान लीजिए +2 के फॉर्म में कोई डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, उसको M+2 मान लिए, ये क्या कहलाएगा बता, लुईस एसिड कहलाएगा। और जो लिगेंड होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, मान इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस बंदे को देगा, ठीक है। तो इसी बॉन्ड को बोलेंगे क्या बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कंपाउंड को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। लुईस बेस ये क्या करता है, डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटिंग क्या बताओ, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, किसको देता है रे, सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट के आयंस को देता है ना। ये लुईस एसिड का मतलब क्या करेगा, भिखारी है, ये क्या करेगा बता रहे, एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रहे, जोड़ा को बोलते हैं पेयर, लिख लो। चलो समझ में तुम लोग को आ गया। अब बात करते हैं लिगेंड क्या होता है, आराम से पढ़ाते हैं, 7 या 10 वीडियो लगेगा पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने में। अभी भी डी ब्लॉक एलिमेंट में एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं बताएं, हम बात करेंगे, संडे के दिन फ्री रहेंगे, आराम से बता देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। चलो तो बाबू, अब लिगेंड का मतलब क्या होता है बेटा, लिगेंड का मतलब होता है डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम या आयन। लिगेंड क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल क्या करता है, डोनेट कर देता है। मतलब बोल सकते हैं डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे डोनेटिंग लिगेंड, डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक तो नहीं देता है, तो डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द क्या, सेंट्रल मेटल। या सेंट्रल मेटल कौन होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। सेंट्रल मेटल मतलब जो सिंगल फॉर्म में होता है, स्कूल में प्रिंसिपल क्या एक होता है ना, और टीचर बहुत ज़्यादा होगा, तो टीचर हो गया लिगेंड, और प्रिंसिपल क्या हो गया, सेंट्रल मेटल। हम लोग क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देंगे, प्रिंसिपल को, मतलब सेंट्रल मेटल एटम को या आयंस को। डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक आयंस, डी ब्लॉक आयंस को क्या बोलते हो, लिगेंड बोलते हैं। कोई दिक्कत, लिख लो। चलो अब वो लिगेंड जो होता है बेटा, वो बहुत तरह का होता है ना। लिगेंड बहुत तरह का होता है बाबू, लिगेंड जो होगा बेटा बहुत तरह का होता है। एक पहला होता है बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। एक होता है बेटा मोनोडेंटेड को यूनिडेंटेड ही बोल सकते हैं ना। एक होता है बेटा बाइडेंटेड लिगेंड, स्पेलिंग देख लो थोड़ा सा, स्पेलिंग बाइडेंटेड लिगेंड। एक पॉली बोल सकते हैं, जो 2 से ज़्यादा देगा, 2 पेयर से ज़्यादा देगा, उसको बोलते हैं पॉलीडेंटेड। तो बेटा पॉलीडेंटेड लिगेंड ही बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड। एक एम्बिडेंट लिगेंड भी होता है, या जगह में यहाँ कर देते हैं। एक होता है बेटा एम्बिडेंट, एम्बिडेंट लिगेंड भी होता है, ठीक है, लिख लो यहाँ तक। और लिगेंड क्या है, कैसा रहेगा बेटा, लुईस बेस रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, ये लुईस बेस रहेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पहले मोनोडेंटेड लिगेंड। हेडिंग बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड जो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देता है, मीन्स 1 पेयर ऑफ डोनेटिंग लिख सकते, डोनेटिंग 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर देगा रे,
डोनेटिंग 1 pair of electrons to the central metal atom या टू द क्या सेंट्रल डी ब्लॉक आयंस को क्या बोलते हैं, मोडेंटेड। इसे वाटर देता है, एक पेयर देता है। अमोनिया भी एक पेयर देगा, क्यों देगा बताते, कैसे एक पेयर देता है बताएंगे अभी। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एक पेयर देता है। OH माइनस हाइड्रोक्साइड ये भी एक पेयर देता है। साइनाइड ये भी 1 पेयर देता है। अच्छा, और जितना भी हैलोजन ग्रुप है X माइनस मतलब F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सब क्या होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, जिसको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। लिख लो, इस CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। चलो अब बात करते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। देखो बाइडेंटेड क्या होता है, जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। बाइडेंटेड लिगेंड डोनेटिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को देगा, 2 पेयर, मतलब डोनेटिंग बोल सकते, शॉर्ट में लिख देते हैं, डोनेटिंग 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, डी ब्लॉक मेटल आयन को, मतलब डी ब्लॉक मेटल आयन इसको क्या करेगा रे बाबूआ, डोनेट करेगा। इसका एग्जाम्पल एक होता है इथेन 1,2 डायमीन। देखो एक होता है CH2, ध्यान देना, फिर लिखते CH2, यहाँ भी लिख दिए NH2 और यहाँ भी लिख दिए NH2। तो अब N के पास यहाँ भी एक लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर है। 1 और 2 में क्या लगा, एमीन लगा हुआ, इसी इसका नाम है इथेन। इथेन का ही खड़ा देंगे, क्या लगा देगा, 1,2 डायमीन, शॉर्ट में इसको वो बोलते EN बोलते, इथेन 1,2 डायमीन। ये भी एक पेयर दे सकता है, ये भी एक पेयर दे सकता है, 2 पेयर देगा। तो इथेन 1,2 डायमीन या EN क्या बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड है। एक होता है ऑक्सलेटो। ऑक्सलेटो कैसे बना है, ऑक्सालिक एसिड से बना है। तो ऑक्सालिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा H2C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सालिक एसिड बोलते हैं। यहाँ से 2H निकल जाएगा तो O पर 2 माइनस होगा, है ना, तो इसको कैसे लिखे बता, तो C2O4-2, इसी बोलते हैं बेटा ऑक्सलेटो बोलते हैं। यह भी आपका पेयर, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल को, इसको लिखते हैं हम लोग इस तरह से OX-2। इसको स्ट्रक्चर हम ऐसे लिखते, ध्यान देना, कई गो C है, 2 गो, तो C लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर O पर क्या बताओ, माइनस होगा, फिर डबल बॉन्ड O और O पर क्या बेटा, माइनस होगा। तो ये भी एक पेयर देगा, ये भी एक पेयर देगा। अच्छा, यहाँ गलती हो गया, C डबल बॉन्ड O होता है इस तरह से, ये भी एक पेयर दे सकता है, ये भी एक पेयर दे सकता है, इसी बोलते हैं क्या, ऑक्सलेट। इसको OX-2 लिखते हैं, ऑक्सलेटो। तो इथेन 1,2 डायमीन ऑक्सलेटो क्या तेरा आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल आयन को। ठीक है, लिख लो। चलो अब समझ में आ गई। अब देखते बेटा डायरेक्ट लिखते पॉलीडेंटेड। पॉली का मतलब जो 2 पेयर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड। अरे पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, डोनेटिंग ऑफ क्या, मोर देन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेटिंग क्या करेगा बता, मोर देन, 2 से ज़्यादा दे, मोर देन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसको देगा, टू द सेंट्रल मेटल एटम आयन, सेंट्रल मेटल आयंस
अब कौन रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट रहेगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स रहेगा। को देखा बेटा, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, इसको लिखो ना, मिटाएंगे थोड़ा सा। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा ई डी टी है, बहुत एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ई डी टी है, ई डी टी ए, ई डी टी ए। इसका पूरा नाम क्या मालूम है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। इसका पूरा नाम, अरे बाबू, रे बबुआ, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा मतलब 4 गोरे, टेट्रा एसीटेट, ये इसका नाम है। टेट्रा कैसा, ध्यान देना, इथेन का मतलब इथिलीन में 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, ठीक है। यहाँ पर बाबू क्या होता है, देखो यहाँ पर भी एक एन लगा, ऐसे इससे होता है, सुनो, सी सिंगल बॉन्ड सी, और यह एक एन होता है, यहाँ पर भी एक एन होता है, ठीक है। 4 बॉन्ड कर उसका 1 2, तो यहाँ भी एक एच, यहाँ भी एक एच, 4 बॉन्ड होता है कार्बन का भाई, 1 2 3 4 हो तो गया। अब एन से होता है, जुड़ा होता है CH2, C डबल बॉन्ड O, O पर माइनस, फिर CH2, 4 का सीटेड आयन होगा, C डबल बॉन्ड O क्या, O माइनस, फिर यहाँ भी जोड़ दो इस तरह से, CH2 C डबल बॉन्ड O क्या रे, O माइनस, फिर यहाँ देखो तो CH2 C डबल बॉन्ड O क्या रे, O, ये भी एक पेयर देगा, ये भी एक पेयर देगा, ये भी एक पेयर, ये भी कितना पेयर हुआ, 4, और N के पास एक लोन पेयर, यहाँ भी N के पास एक लोन पेयर, क्योंकि N का होता है 3 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर देखो 3 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 और एक लोन पेयर होता है। कितना पेयर देगा, तो एक पेयर 2 3 4 5 6, मतलब ई डी टी है बेटा 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, लिख लो। वर्नर थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलो अब हम इसमें थोड़ा सा बात करते हैं बाबू, अब हम बात करते इसमें थोड़ा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। जब आ सकता है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर है, तो हेडिंग बेटा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, लिखो डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या अंतर है। देखो डबल सॉल्ट का मतलब होता है 2 सॉल्ट डॉट से जुड़ा है, उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। 2 सॉल्ट मतलब एक सॉल्ट 1 एंड सॉल्ट 2 क्या डॉट से जुड़ा है, इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसका एग्जांपल एक होता है बेटा मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, बढ़िया लिखो, थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है। मोहर सॉल्ट फार्मूला तो बेटा Fe SO4 NH4 का होल 2 SO4 इंटू 6H2O, को भी 2, देखो एक सॉल्ट ये एक सॉल्ट ये, 2 सॉल्ट डॉट जुड़ा हुआ है। इसका नाम फेरस अमोनियम सल्फेट ही बोलते हैं, इसका नाम या मोहर सॉल्ट बोलते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। और कोई भी सॉल्ट के डॉट में वाटर चिपका रहेगा उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, जैसे लिख सकते हैं हम लोग हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस अमोनियम सल्फेट क्या मोर सॉल्ट। देखो एक सॉल्ट ये एक सॉल्ट, 2 सॉल्ट क्या है, एक अमोनियम सल्फेट एक आयरन सल्फेट, 2 सॉल्ट डॉट जुड़ा हुआ है। बाबू इसको अगर तुम पानी डालोगे ना वाटर, तो ये 100% आयोनाइज हो जाएगा, अपना आइडेंटिटी पूरा पूरी लॉस कर देगा, पूरा पूरी आयोनाइज हो जाएगा। किसमें देखो तो ये Fe+2 में, SO4-2 में, अमोनियम आयन में, पूरा पूरी 100% टूट जाएगा पानी में। मतलब ये 100% बेटा पानी में क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, मतलब अपना आइडेंटिटी क्या कर देगा, लॉस कर देगा।
मतलब इन एक्वस सोल्यूशन में, इन एक्वस का मतलब पानी डालेंगे तब, इन एक्वस सोल्यूशन में लॉस दियर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी को पूरा पूरी खो देगा, मतलब पूरा पूरी पानी में क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, उसी बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, लिखो एक एग्जांपल और देते हैं। चलो, एक होता है बेटा पोटास एलम, और होता है, लेकिन 2 एग्जांपल दो यार काफ़ी है, भूल जाएगा फिर फार्मूला तुम लोग। पोटास एलम, इसका फार्मूला होता है बेटा K2SO4 और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24 मोल वाटर चिपका रहता है। देखो 2 सॉल्ट, एक सॉल्ट पोटासियम सल्फेट, एक होता है एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों एक डॉट से जुड़ा है, क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट बोलेंगे। और इसका नाम बेटा पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट नाम है, इसको ये भी बोल सकते हैं, पोटासियम को पोटासियम एल्युमिनियम सॉल्ट, एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट, पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट, और वाटर चिपका हुआ है तो क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड, यहाँ लिख देना हाइड्रेटेड पोटासियम एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्ट। इसको बेटा पानी डालेंगे, इसको पोटासियम भी बोलते हैं, तो ये 100% टूट जाएगा, अपना आइडेंटिटी पूरा पूरी लॉस कर देगा। क्या बनेगा बता तो, K प्लस में SO4-2 में एल्युमिनियम +3 में, फिर है ना, हो तो गया सल्फेट हो गया, पूरा पूरी आपस में टूट जाएगा, मतलब ये 100% क्या आयोनाइज हो जाएगा, अपना आइडेंटिटी 100% क्या करेगा, लॉस कर देगा, इसी बोलते हैं डबल सॉल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में, लिखो यहाँ तक। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेटा इसका ब्रैकेट के अंदर रहता है, ध्यान इस तरह से रहता है, मान लो दिखा, इसे ध्यान देना, हमने लिखा है बेटा Na3, ध्यान देना बेटा FeCN का होल 6, वो हमेशा इसका ब्रैकेट के अंदर रहता है। ये जो इसका ब्रैकेट जो बाहर रहता है बाबू, इधर रहे या तो इधर रहे, इधर रहेगा तो मेटल रहेगा, इधर रहेगा तो नॉन मेटल रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं काउंटर आयन, ध्यान देना, ये बताएंगे सब हम, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बताएंगे सब, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बताएंगे सब, इस तरह काउंटर आयन होता है। काउंटर आयन का मतलब जो पानी में घुल जाता है, मतलब ये पानी डालोगे ना, काउंटर आयन आयोनाइज कर जाएगा, पानी में वो आयोनाइज कर जाएगा, वो 100% आयोनाइज कर जाएगा, टूट जाएगा। काउंटर आयन लेफ्ट में रहेगा तो मेटल रहेगा, राइट में रहेगा तो नॉन मेटल रहेगा। और जो इसका ब्रैकेट के अंदर ये वाला पार्ट होता है, इस वाला पार्ट को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। और बेटा ये वाला जो अंदर है वो वाला पानी में नहीं टूटता है, मतलब इसको अगर तुम पानी डालोगे बेटा तो ये 100% अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, ये निकलेगा, अंदर वाला भाग नहीं निकलेगा। कितना निकलेगा, 3 Na निकलेगा, मतलब क्या होगा 3Na+, जितना प्लस होगा उतना माथा पर माइनस होगा ना रे, क्या देखो क्या होगा FeCN होल 6 कितना बच्चा, ये -3 हो गया, तो ये अपना पूरे आइडेंटिटी लॉस नहीं किया, ये CN बाहर नहीं निकला, मतलब ये वाटर में बेटा ये 100% ये वाटर में जब डालेंगे एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलो या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बोलो, तेरा मर्जी, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आर नॉट लॉस दियर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता, बरकरार रखता है ये, लेकिन डबल सॉल्ट क्या करता है, अपना लॉस कर देता है। ठीक है, लिख लो, एग्जाम्पल और देते हैं, जैसे मान ले एक एग्जाम्पल दिए इस तरह से है बाबू, मान लेते हैं ये Fe, ध्यान देना बाबू, और NH3 का होल 6 है, और यहाँ लिख दिया हम लोग Cl3,
तो हमने बोला राइट साइड रहेगा नॉन मेटल रहेगा, इधर रहेगा मेटल रहेगा लेफ्ट साइड मेटल और इधर रहेगा नॉन मेटल। बाबू ये भी होता है काउंटर आयन। काउंटर मान मतलब पानी डालने पर टूट जाएगा, काउंटर आयन। अब इसको पानी डालेंगे, ये भी तरह कम्प्लेक्स सॉल्ट है तो ये टूटेगा, ये वाला पार्ट नहीं टूटेगा अमोनिया। तो क्या होगा देखो, तो 3 Cl माइनस निकलेगा, 3 Cl माइनस, जितना माइनस उतना यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा। तो क्या होगा बता, क्या हो जाएगा FeCN का होल 6 माथा पर कितना होगा बता रहे +3। तो ये 100% अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है, ये वाला अंदर वाला पार्ट बाहर नहीं निकलता है, जिसको बोलते हैं कम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, तो आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को बात करते हैं क्या मालूम है, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद IUPAC नेम कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करेंगे, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाना है, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाना है, फिर मेटल कार्बोनिल्स पढ़ाना है, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।